Onlar gibi düşünmedikçe çoban derler. Biz Müslümanız, düşüncemiz hüsnü zandır. Bak istediğin güçle saldır. Biz Rab ve müptelayız işinde Allah, bilimde Allah, zikrinde Allah. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टीम रैपर्स यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद ज़ीशान गुल आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हमने पिछली वीडियो में ISSB क्या है और इसमें टेस्ट कौन कौन से होते हैं और 5 दिनों की जो रूटीन है उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे और ISSB के टेस्टों में से एक मेन टेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से मज़ीद टेस्ट शामिल होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ओवरव्यू के लिए अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा ISSB के मतलब, तो ऊपर आई बटन पर आप लोगों को वीडियो शो हो जाएगी, आप वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। और बिना किसी तखीर के हम वीडियो को शुरू करते हैं और अगली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है और मैंने पहले भी जिक्र किया कि ISSB क्या है और टेस्ट इसमें क्या क्या हैं, हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और हमने ये भी कहा था कि उसमें साइकोलॉजिस्ट, GT और डिप्टी मेन टेस्ट ये 3 होते हैं। तो आज हम साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी जो है उसमें कौन कौन से टेस्ट शामिल होते हैं और वो किस टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आज। बिना किसी तखीर के साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट पर आते हैं, टाइम ज़ाया किए बिना ही। और वही बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस मिलती रहें। साइकोलॉजिकल टेस्ट में सबसे पहली चीज़ आती है फॉर्म फिलिंग, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहला टारगेट हमारा वही होगा कि फॉर्म फिलिंग, क्योंकि ISSB की जब भी तैयारी की जाती है तो फॉर्म फिलिंग्स में की जाती है, फिलिंग से की जाती है। मैंने फॉर्म फिलिंग का पहले भी जिक्र किया था पिछली वीडियो में कि A-B फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शो भी कर देंगे। और इस वीडियो में सिंपली बताऊंगा कि उसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें आपकी पर्सनल चीज़ें जो हैं, मीन आपके हॉबीज़, आपके मेरिट डिमेरिट्स, आपकी जो पर्सनल लाइफ मीन एजुकेशन है, इस तरह की चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। इन टेस्टों के अलावा हम बढ़ेंगे जो मेन टेस्ट जिनकी हमें बात करनी चाहिए इस मकाम पर। तो उनमें सबसे पहले अगर मैं लूँ तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। यहाँ पर मैंने वाट लिखा है, मीन इसको 2 तरह से पढ़ा जाता है, वैट भी कहते हैं और वाट भी कहते हैं। सिंपली ये है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो किस तरह का होता है, यहाँ पर मैं चंद एग्जांपल्स आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास कुछ वैट की एग्जांपल्स हैं। अब इन एग्जांपल से जैसे किला आ गया, इस तरह के आपको वर्ड्स दिए जाते हैं। इस तरह के वर्ड से आपने एक सेंटेंस बनाना होता है। मीन लाइफ है, आपके माइंड में लाइफ का क्या है, आपने वो बनाना है। लाइक मैं एक वर्ड बोल दूँ, फियर का बोल दूँ, तो इसमें जनरल जो बनाया जाता है फियर ऑफ नन बट अल्लाह। किल के बारे में आप इसको एसोसिएट भी कर सकते हैं मर्डर से या इस किस्म से, ठीक है। या किल का अगर मैं यहाँ कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बैक्टीरिया जर्म्स को मारने के लिए जो जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, मैं उन चीज़ों को भी लिख सकता हूँ। लाइफ, लव, मर्डर, कंट्री, लीडर, ऑफिसर, गर्ल, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अब इनके बारे में राय है, क्या आपकी राय है, उस हिसाब से बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंसेस बयान नहीं करूँगा, उसके बारे में नहीं बोलूँगा, क्योंकि हो जाता है कि अक्सर लोग कॉपी कर लेते हैं, तो इस वजह से, क्योंकि कॉपी वाला काम अच्छा नहीं होता, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ एक पैटर्न दिखाना चाहता था कि वर्ड एसोसिएशन में वर्ड्स होते किस टाइप के। इस तरह के जनरल से वर्ड्स होते हैं, कोई टफ नहीं होते। आप लोगों ने उस पर अपनी जो साइकोलॉजी है, ऊपर टेस्ट का नाम था साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो साइकोलॉजी के हिसाब से ही टेस्ट होते हैं। मीन आपकी सोच, आपका नज़रिया, ये सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं। आप जो चीज़ें बनाते हैं, आप कितना पॉजिटिव हैं, कितना नेगेटिव हैं, आप कितने नज़रियाती हैं, कितना आप गेन कर चुके हैं आज तक की लाइफ में, क्या आपने खोया, क्या पाया, ये सारी चीज़ें उस चीज़ में आपकी ज़ाहिर हो जाती हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट टेस्ट, वैट का टेस्ट। इसमें हमने ये चीज़ें आपको एग्जांपल्स दिखाई। अब बैक आते हैं और सेकंड टेस्ट पे आते हैं। सेकंड टेस्ट में है सेंटेंस कंप्लीटेशन, इंग्लिश एंड उर्दू। अब इसमें क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीटेशन इंग्लिश एंड उर्दू जो होती है, इसमें हमारे पास 2 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं और 26 सेंटेंसेस का एक सेट होता है। मीन 26 सेंटेंसेस का एक सेट उर्दू का, 26 सेंटेंसेस का एक सेट इंग्लिश का, एक पेज, ठीक है।
ये बात हुई। लेकिन एक बात और ऐड कर दूँ कि इस टेस्ट में हमने 52 उर्दू के सेंटेंसेस और 52 इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने होते हैं। मीन उर्दू के भी 2 सेट और इंग्लिश के भी 2 सेट। एक सेट 26 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। इनकी मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस किस्म के होते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। वो हज पर जाना चाहता है, चलते चलते थक जाने पर उसने रात को अकेले घर में माँ से डांट खाकर। तो इस किस्म के सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर उर्दू के, ठीक है। उनके आगे आपने लिखना होता है, ऐसे ही पेज पर वो लिखे हुए होते हैं और उनके अगले सेंटेंसेस आपने बताने होते हैं। ये तो था उर्दू के। अब नीचे ही मैंने एग्जांपल्स में डाले हुए हैं कि इंग्लिश के सेंटेंसेस। सेंटेंस कंप्लीटेशन में उर्दू और इंग्लिश 2 किस्म के होते हैं। मैंने ऊपर भी जिक्र किया, दोबारा बता रहा हूँ। एक सेट 26 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। एक सेट 26 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। ISSB में हमें उर्दू के 52 मीन 2 सेट्स करने होते हैं, 52 सेंटेंसेस उसमें होते हैं और इंग्लिश के भी हमें 52 करने होते हैं। अब इंग्लिश के देख लेते हैं। नीचे एग्जांपल्स है, हिज मिस्टेक्स, द पे इज़, यू शुड रिमेंबर। मीन कुछ भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। द पे इज़ ऑफ हिज स्ट्रगल, ठीक है। ये वहाँ यहाँ पर हमने लिखा, ठीक है। ऊपर हमने लिखा है हिज मिस्टेक्स मेड हिम सक्सेसफुल। मीन लर्न कर गया वो बंदा, अपनी जो भी गलतियाँ थी उसने लर्न किया, चीज़ों को जांचा उसने और सीख कर उसने एक अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड की है, थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है, पिक्सल में कोई मसला है, उस वजह से ये ब्लर नज़र आ रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेक योर ऑन सेंटेंसेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो मेरा मतलब मैंने ऊपर भी कहा है कि ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको कोट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ साइकोलॉजिकल टेस्ट में कह रहा हूँ तो आपकी ही साइकोलॉजी टेस्ट की जाएगी। ये मेरी साइकोलॉजी के मुताबिक भी नहीं है। ये वैसे मैंने एग्जाम्पल्स उठाई और यहाँ पर मैंने पेश कर दी। तो ये मैं भी नहीं जानता ये किसकी साइकोलॉजी की है, तो ये आपकी साइकोलॉजी से मैच नहीं कर सकती। तो कोशिश कीजिएगा कि इनको बिल्कुल भी फॉलो ना कीजिएगा और जो ओरिजिनल है उन्हीं की तरफ जाएगा। वापस आते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अब एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ सब टेस्टों का और फिर हम उन चीज़ों की तरफ जाते हैं। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक फिजिक्स रिलेटेड टेस्ट है जिसमें चंद शेप्स दिखाई जाती हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें शेप्स होती हैं कुछ और उनके आपने आंसर करने होते हैं उन शेप्स को देखकर, ठीक है। वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी उस टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की एक सॉल्व्ड एग्जांपल। अब यहाँ पर वो क्या कहता है, विद विच विंडलेस कैन अ मैन लिफ्ट द हैवियर वेट। वो कहता है कि ये जो हैंडल लगा हुआ है ना यहाँ पर, विंडलेस लगा हुआ है यहाँ पर, इसमें से कौन से की मदद से हम ज़्यादा हैवी वेट उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसको अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये अगर हम देखें तो इसका जो ये चक्का व्हील लगा हुआ है, ये व्हील हमारे पास बड़ा है, ठीक है। अगर हमने एक राउंड लिया और फिर वो वापस घूम गया तो बहुत ज़्यादा रोप वापस चली जाएगी। लेकिन ये जो व्हील है, ये व्हील छोटा है लेकिन इसका हैंडल बड़ा है, ठीक है। हमें फोर्स लगाने में हमारा मोमेंट आर्म भी बड़ा है और फोर्स भी हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा लूज़ होता भी है तो बनिस्बत इसके इसमें रोप कम डाउन जाएगी और स्लो स्टेप्स में ये वेट ज़्यादा कैरी करने में इस्तेमाल होगा। दैट्स वाई इसका आंसर हमारे पास बी होगा कि बी हमारे पास ज़्यादा वेट उठा सकता है। इसी किस्म के 50 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। हम उन पर एक वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे नियर अबाउट हम 60 to 70 मैकेनिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे और उनमें से इंशाल्लाह 45 तक मीन 90 to 95% तक उन्हीं में से होंगे इंशाल्लाह। अब वापस आते हैं उसे नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। यहाँ पर है OPI टेस्ट। अब OPI होता है ओरल प्रोफिशिएंसी इंटेलिजेंस, ठीक है। मीन आप अपने बारे में क्या जानते हैं, आपकी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का मैंने जिक्र किया था, आप खुद को कितना जानते हैं, ठीक है। इस चीज़ के बारे में आप कितने इंट्रापर्सनल हैं,
ये चीज़ इसमें चेक की जाती है ओपीआई में। ओपीआई है क्या, इसमें क्या चीज़ होती है? ओपीआई ओरल प्रोफिशिएंसी इंटेलिजेंस मैंने कहा, इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 7 कंडीशंस होती हैं और 143 शॉर्ट क्वेश्चंस से होते हैं जिनमें आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चीज़ें बयान करनी होती हैं। अब वो किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये आपके सामने शो हो रहा है, ये ऊपर की स्लाइड जो आपके सामने शो हो रहा है जिसमें वेरी स्ट्रांगली एग्री, एग्री, निदर एग्री नॉर डिसएग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, वेरी स्ट्रांगली डिसएग्री, ये चीज़ें शो हो रही हैं। ये पैटर्न होता है वहाँ पर आंसर करने का, ठीक है। एक लेवल मुख्तस किया जाता है, मीन यहाँ पर जो ये नाइदर एग्री मीन न्यूट्रल भी आप इसे कह देते हैं, ये जो ऑप्शन है ना ये 0% पे आ जाता है, ठीक है। इससे आगे आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, मीन हायर लेवल ये 100% है या ये 50% है एंड ये 20-25% है, इस तरह से हम कह सकते हैं। ये भी उसी तरह से हम इनको रैंक कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं। क्या आप एक अच्छे फॉलोअर हैं? आर यू अ गुड फॉलोअर? दिस इज़ अप टू यू। आप अच्छे फॉलोअर हैं तो आप एग्री कर सकते हैं, अगर आप अच्छे फॉलोअर नहीं हैं तो आप डिसएग्री कर सकते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी पे है। मैंने पहले फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है तो आपकी ही पर्सनैलिटी चेक की जा रही है, आपकी ही साइकोलॉजी टेस्ट की जा रही है, तो इसमें आंसर्स आपके अपने होंगे। अच्छा, नेक्स्ट में मैं आता हूँ, यू आर अ चेयरफुल पर्सन, मीन आप एक खुश रहने वाले, इंजॉय करने वाले शख्स हैं, अप टू योर पर्सनैलिटी। अगर आप हैं तो आप एग्री, स्ट्रांगली एग्री, वेरी स्ट्रांगली एग्री, आप किस लेवल तक हैं उस लेवल से आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर भी न्यूट्रल भी रह सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत रूड टाइप के इंसान है, मीन खुद में सेल्फिश टाइप के, तो आप इधर भी आ सकते हैं। अब थर्ड में है, यू टेक मच टाइम टू अंडरस्टैंड पीपल्स, इट्स अप टू यू। मैंने वही कहा, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल्स, यहाँ पर फिर वही बात आ गई, तो आपने इन चीज़ों को अपने हिसाब से देखना है। दिस इज़ अबाउट ओपीआई टेस्ट। अब नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी। अब पिक्चर स्टोरी और पॉइंटर स्टोरीज ये किस किस्म की होती हैं? पिक्चर स्टोरी में आपको पिक्चर दी जाती है और उसमें आपको 4 पिक्चर्स दी जाती हैं। आपने 4 स्टोरीज उन पिक्चर्स के हिसाब से बनानी होती हैं। उन पिक्चर्स को देखकर अपने आइडियाज़ लिखने होते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं और बड़ी धुंधली सी पिक्चर्स होती हैं जिन पर आपने स्टोरी बनानी होती है। आपने पहले भी देख लिया होगा, जहाँ जब मैंने मैकेनिकल एप्टीट्यूड के लिए खोला तो वहाँ पर आई थिंक सो के नीचे एक पिक्चर स्टोरी और ऊपर एक पॉइंटर स्टोरी थी। अब हम दोबारा उस स्लाइड पर जाते हैं, मैं दोबारा भी आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिक्चर स्टोरी में मैंने आपको बताया कि आपने एक आइडिया बनाना होता है खुद एक पिक्चर को देखकर और उस पर लिखना होता है। पॉइंटर स्टोरी में क्या होता है, एक लाइन दी होती है। पिक्चर स्टोरी को मैं इस तरह से बयान करता होता हूँ कि पिक्चर स्टोरी में आपने आइडिया भी खुद बनाना है और मंजिल का तयन भी खुद करना है, ठीक है, रास्ता भी खुद तलाश करना है। लेकिन जो आपके पास पॉइंटर स्टोरी है उसमें आपको एक आइडिया दे दिया गया, एक स्टार्टअप दे दिया गया, ठीक है, और एक रास्ता भी दे दिया गया। इस रास्ते से आपने कहाँ जाना है वो मंजिल का तयन आपने खुद करना है। दिस इज़ पॉइंट स्टोरी। मैं इस तरह से इनको डिस्क्राइब करता होता हूँ। तो अब हम आते हैं पिक्चर पॉइंटर स्टोरीज की तरफ। ये देखें, ये हमारे पास एक पिक्चर स्टोरी है। यहाँ पर एक औरत है, उसने मर्द के या औरत के गले पर हाथ रखा हुआ है। इस तरह की धुंधली सी पिक्चर्स होती हैं जिन पर हमें लिखना होता है। अब ये हमारी साइकोलॉजी पे होता है कि हम इसको किस तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। ये हमने खुद इस पे आइडिया बनाना है। अब ये ऊपर अगर आप देखें, द एनिमी वाज स्ट्रॉन्ग बट, ठीक है, ये एक पॉइंटर स्टोरी है। पॉइंटर स्टोरी में मैंने कहा कि एक सेंटेंस दिया गया, आपने उससे आगे लेकर चलना होता है। तो इसको आपने मज़ीद आगे लेकर जाना है, अपने आइडियाज़ के हिसाब से लेकर जाना है। ये यहाँ तक बात हो गई, इस चीज़ को आप आगे लेकर जाएंगे। ये था पिक्चर एंड पॉइंटर स्टोरी। बेसिक चीज़ें आपकी जो हैं ये साइकोलॉजिकल टेस्ट थे। और यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है मेरिट्स, डीमेरिट एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू पर तो हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे क्योंकि एक थोड़ा अलग सा टॉपिक है। और मेरिट डीमेरिट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मेरिट डीमेरिट आपके तीनों के लिए
मैटर कर रहे होते हैं और साई के लिए भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।